आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली मुझे पता नहीं था इसका, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। सेकंड क्वेश्चन में था कि अगर मोहन जो है उसके पास 30 रुपीज़ हैं और उसको 5% का डिस्काउंट मिलता है किसी आर्टिकल में, तो उसको कितना रुपीज़ जो है वो पे करने हैं। तो आपका आंसर रहेगा 560, क्योंकि जो इसका टोटल कितना होएगा ये 5% इज़ 30, क्योंकि कन्फ्यूज़न बच्चे होते हैं 570 में और 560 में, बट 5% हो गया ना डिस्काउंट, तो इसका आना था 560। तो अगर 7 यहाँ पे आपने देखना है, इन्होंने बोला होगा कि 731, तो आपने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपने जो आपको गिवन है, जैसे 3 वाला जो है हार्ड, क्योंकि यहाँ पे भी 3 पे हार्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हार्ड आ रहा है, तो 1731 पे स्टडी स्टडी आ रहा है, तो मतलब 145 में भी स्टडी आ रहा है, तो मतलब 1 वाला जो है वो स्टडी है। और यहाँ पे एंड आ रहा है 4 पे, और ऊपर एंड नहीं है, दैट मीन्स 4 एंड है, और 7 जो है वो वेरी है, तो आपका वेरी जो आएगा वो 7 आएगा। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन अंडर द माउंटबेटन प्लान 1947, तो उसमें थे 299। ये पॉलिटिकल वाले बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। और शेड्यूल्स, कोई भी ये जो एग्ज़ाम होते हैं सब इंस्पेक्टर के, यहाँ पे पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो यूनियन टेरिटरी का इसका आंसर था सेकेंड शेड्यूल। और सेवन्थ क्वेश्चन का जो ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं वो कॉम्पिटिटिव में। तो फर्स्ट शेड्यूल आना था एज़ पर आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आना था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 10th क्वेश्चन का आपको पता है कि ए जो है वो फादर है बी का, बी जो है वो सन नहीं है सी का, तो सी जो है वो डॉटर है बी की, तो डी इज़ द वाइफ ऑफ ए, तो इसमें जो आंसर आना था वो आना था एफ। काराकोरम रेंज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में होता है, ये तो पता ही था। मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन मेथड्स यूज टुडे आर, वो है टेक्नोलॉजी बेस्ड। यहाँ पे इसका है सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया का, वो एनी बसंत। इसमें ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1947 के रिवॉल्ट में किसका मतलब कौन सी वो किसका रूल चल रहा था, क्वीन विक्टोरिया। इसका इसका आना था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिक का, जिसमें आपको इनमें आपने मल्टीप्लाई करना था, जैसे 7 और 9 की 63 हुए, और नीचे जो मल्टीप्लाई करके 430 आना था, तो ये इजी था। फिज़िक्स, ये ब्रांच ऑफ फिज़िक्स होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन बी आना था। और इसमें आना था सी आंसर, और ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें जो आंसर है वो डी है। 21 का आएगा 128। उसके बाद आपने केसरी का बताना है, तो बाल गंगाधर तिलक को बोलते थे। और ये डेंसिटी वाला, ये एंशेंट हिस्ट्री का आया क्वेश्चन। तो ये वाला एक, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर, द डॉग प्रोनाउंस पाउज्ड इन द थीफ व्हेन ही ट्राइड टू रन अवे, तो इन द थीफ, थीफ जो है वो आएगा। एक कास्ट, एक रिलीजन और एक गॉड का जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें कौन से रॉक्स होते हैं, तो वो होते हैं इसका सी आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होएगा इसका, तो इसका आंसर जो है 1672। और ये सैटेलाइट का इन आर्टिफिशियल एजेंसी का ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बी इसका आंसर था। रेनफॉल डी। लिसनिंग इज साउंड वेव रीचिंग द एयर। और
और ये चक्र का बताया था, वीर चक्र मिला था अभिनंदन को जब वो प्लेन से गिर गया था। सो इसका ऑप्शन है सी, और 34 का है बी। जो पेंसिल से टिक लगे हैं वो ठीक है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का है सी, द अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टेक्स्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये बन गया था, बट इम्प्लीमेंट इसको 26 जनवरी को करा था। और इसका 37 का सी है और 38 का है उड़ीसा। Which kind of the phase is the underlined part of the sentence? Adverb phase, क्योंकि ly जो भी लगता है वो एडवर्ब में लगता है। और ये कोविड का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ओमिक्रॉन जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था तो साउथ अफ्रीका में, तो ये उस टाइम मेरे को पता था, तो सी था, क्योंकि उस टाइम बहुत न्यूज़ भी चली थी इसकी। तो अब तो कोविड के इतने क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इसका आना था ईशम खान। 42 का सी। और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, अ मेंबर हु इज़ इलेक्टेड राज्यसभा के लिए, वो 6 ईयर का होता है। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, ये तो आपको साइंस में पता ही होगा, एडिसन्स, इसका 8th में चैप्टर भी है। और 45 का बायोलॉजिकल कम्युनिटी। और 46 का आएगा ए, ऑप्शन ए। और 47 का मैंने क्रॉस कर दिया था, बट इसका आंसर आना है P3 जो है वो प्लेस, प्राइसिंग और प्रोडक्ट आएगा। प्रिंट सर्किट बोर्ड दैट इज़ इंस्टॉल, उसका आएगा सी। नेक्स्ट में आएगा आपका जी HTML के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आएगा DHTML। और HDI भी पूछ सकते हैं हमको। HDI क्या होता है? वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें लाइफ और जितने मतलब बर्थ हुआ है और जितने मतलब उस चीज़ के बारे में डिटेल करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो इसका ए पार्ट राइट आंसर है। 52 का मैंने किया नहीं था, तो इसका पार्लियामेंट आंसर था। और रिवर गोदावरी ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट ये आपको थोड़ा बहुत इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसमें थोड़ा टाइम भी बहुत लगता है, बट आंसर अगर आपने कर लिया तो इसमें मतलब टाइम लगता है, लेकिन आप कर लोगे इसको, क्योंकि इजी होते हैं। तो बी इसका आंसर है। और 56 का है सी। और 57 का जो आंसर है वो आपका बी आना था। 58 का बी, 59 का भी बी। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका आना था डी। फिर ओजोन लेयर जो होती है वो थ्री ऑक्सीजन एटम होते हैं इसमें। ओजोन में O3 होता है, वो तो पता ही था आपको। और इसमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्मॉग टावर जो दिल्ली में था, और 2021 में अंशु मलिक। ठीक है, एक साल से ज़्यादा पीछे नहीं पूछते हैं। जैसे मेरा एग्ज़ाम 2022 में हुआ था मार्च में, तो इसमें 2021 के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक साल या 6 महीने उसी में क्वेश्चन होते हैं। जैसे अक्टूबर मेरा मार्च में पेपर हुआ था, तो अक्टूबर के क्वेश्चन मतलब 6 महीने सफिशेंट है। अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो आप 6 मंथ के पहले पढ़ लेना। तो इसका है गार्बेज फ्री एंड वाटर सिक्योर। If you go to the northern part of Karnataka and Maharashtra, you will see lot of cotton plant, which is the reason for that cotton grow well in the black soil of the Deccan Plateau. So which of the following political party belong to Kerala? तो वो है United Democratic Front। और 67 का आपका आंसर आएगा ए। और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन आए होंगे सीरियसली। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव की कर रहे हो तैयारी, और आपको पता है एक दिन पहले आपका पेपर है, तो आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्योंकि बाकी चीज़ों में पता नहीं होता कहाँ से पूछ लें वो, बट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तो पूछते ही हैं।
सो व्हाट काइंड ऑफ अ फेस इज़ द अंडरलाइन पार्ट, तो इसका आएगा एडजेक्टिव फेस, और इसका है सी। 71 का आंसर है बी। फिर उसके बाद जो है अबॉइटिक कंपोनेंट जो है उसका एग्जाम्पल नहीं है तो फंगी आएगा। तो उसके बाद विच ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ MSG अचीव फ्लेवर, तो इसका आंसर आएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका EVS की आपने फुल फॉर्म बतानी है, तो वो होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। Next, imagine your parents are planning to build a house. They ask you about the different platforms. In what in which platform you will suffer them to build a house and why? प्लेन, जब अगर आपने कहीं घर बनाना होगा तो ऑब्वियसली आप प्लेन वाली एरिया पे ही सजेस्ट करोगे। तो जम्मू एंड कश्मीर 2019 में वो जब 370 हटी थी तो वहाँ पे किसका रूल हो गया था, तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अभी हमारे जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं। तो अगर एक एवरेज किड्स जो है उनका वेट 24 है, तो अगर एक मैन को उसमें डाल दे तो कितना अ मैन इस उनका एवरेज वेट जो है वो 24 से 26 हो जाएगा। तो वेट कितना होगा उस आदमी का, तो वो होगा 76। Which device is used to perform the traffic directing function on the internet, तो वो होती है रोटर। सो 79 का ऑप्शन है सी। उसके बाद विच ऑफ द कंट्री इज़ बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये आता है वेस्ट बंगाल। मीनिंग ऑफ मिसकम्युनिकेशन, तो उसका आएगा द रिसीवर नॉट प्रिजर्विंग द इंटेंट मीनिंग ऑफ द मैसेज। सो इसमें 82 का आएगा डी। 83 का आएगा दोज हु आर विल हैव एफिशिएंट बाय द मैसेज और इट्स रिजल्ट। 84 का आएगा आपका हिमालयन, सबसे जो हाईएस्ट पीक जो है वो इंडियन हिमालय की है, तो ग्रेट हिमालयन की है। तो इसका आएगा 85 का डी पार्ट। 86 का डी। 87 का अगर आपको गूगल क्रोम, आपको पता ही इंटरनेट में जो मतलब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र, ये कुछ क्वेश्चन तो इन्होंने बहुत इजी डाले थे जो पता ही होते हैं। तो 88 का आना है IP एड्रेस। बाय मैग्निफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूटन एज दे पास थ्रू फूड चेन। ये एक्चुअली इनका पेपर जो होता है वो मुश्किल नहीं होता है, वो जो पेपर में इन्होंने डाला होता है वो चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं, बट क्या होता है कि इन्होंने ऑप्शन इतने टफ दिए होते हैं कि हमें 2 ऑप्शन पता होते हैं कि ये नहीं है, बट 2 में हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, फिर वहाँ से हम कहीं गलत को टिक लगा देते हैं कभी कभी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बैरियर टू कम्युनिकेशन, तो आएगा यूज़ ऑफ हाई साउंडिंग वर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड टू प्योर वाटर यूजली इंक्रीज इट्स सरफेस टेंशन, तो वो आएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन सिस्टम, कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। What would be a barrier to communication in a foreign country? Not knowing the language. Different countries are classified at different levels of development, on which the different criteria of the countries classified as developed country. तो इसका आंसर है आपका बी। Complete the sentence with the correct option. The sender should choose his word very carefully in order to complicate the message. Which of the following assumptions, तो इसका नहीं आइडिया है। और 97 का जो है वो आपने बताना है कि इन्होंने बोला हुआ है कि आपने एक ट्राइंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर को और सर्कल जो रिप्रेजेंट करता है प्लेयर को। तो रेक्टेंगल में तो कौन से आ रहे हैं, जो ट्राइंग रिप्रेजेंट आर्टिस्ट, तो कौन सा आएगा, तो ट्राइंगल में 2 ऐसा नंबर है जो ट्राइंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर, सर्कल रिप्रेजेंट प्लेयर, which number in the diagram represent doctor,
और आर्टिस्ट मतलब इसमें बताना है आपने, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जो ट्राइंगल में भी आ रहा है, जो डॉक्टर में भी होगा और आर्टिस्ट में भी आएगा, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये इतने क्वेश्चन आए थे। इसका था सी, और मैं उससे पहले दिन पढ़ के गया था इसको। तो 100 का कुछ क्वेश्चन मुझे मतलब बहुत रिग्रेट हुआ, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा था, मेरे पास मटेरियल भी था और वो एक ही पेज का था, और मैंने जल्दी जल्दी में, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना था, तो फिर मैंने उसका किया, और ये 10 क्वेश्चन में से मेरे 6-7 ठीक होंगे। तो कोड आपने बताने हैं, तो आपका बनना था 3, W का है 3 और N का है 4, तो आपको 3 4 पहले पता चल गया। तो लास्ट में आपको पता है 2 ऑप्शन सेम है, तो Z का जो बन रहा है वो बन रहा है 6, ठीक है। Z का जो बन रहा है ZV, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और 100 इसका आएगा नॉर्थ, ये मैंने छोड़ दिया था। उसके डायरेक्शन में बी, उसके बाद 105 का ऑप्शन सी, और 107 का आएगा आपका ए, और 108 का आपका आएगा बी। उसके बाद 109 का करेक्ट आंसर है ए, और एज़ पर द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो उसमें कितने वुमेंस को कितने वो कितने होने चाहिए, 2, ठीक है। सो 113 का आएगा सी। प्रिया लीव हर हाउस फॉर 20 मिनट्स टू 6, तो आपको टाइम बताना है यहाँ पे इवनिंग में, और 30 टू रीच अंजलिस हाउस, मतलब वो अभी टाइम था 6 बजने को, एट 6 और उसका जो फिनिश किया उसने ब्रेकफास्ट वो 10 पे होएगा, और उसने ऑफिस लीव किया 40 मिनट में, तो 7 बज जाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। आपने इन सब को कैलकुलेट करना है, जैसे अगर 20 मिनट कम थे मतलब 5:40 हो रहे हैं, 5:40 और 30 करेंगे तो 6:10 हो जाएगा, फिर 10 मिनट में उसने ब्रेकफास्ट किया तो हो गए 6:20, 40 मिनट्स वो लगे तो 7 बज गए, तो ये इजी था बिल्कुल। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विदाउट लेजिस्लेटर इज़, तो वो लद्दाख आएगा। तो 114 का आएगा डी, ये आपने पढ़ सकते हो इस पे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे। और इसका 115 का आएगा 4 करेक्ट आंसर, और 116 का आएगा 117 का जो करेक्ट आंसर है वो आपने सॉल्व करना है इसको, तो ये मैंने सॉल्व किया था इसको। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 10 और 3, और 119 का जो करेक्ट आंसर है वो 107 है, और लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है सॉफ्टवेयर इंडिकेट इन सॉफ्टवेयर, वो आएगा सी।